हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्रेस में लगे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा टॉपिक चल रहा था संसद। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिसमें से हमने एक टॉपिक आपको पढ़ा दिया था राष्ट्रपति। इससे जो अगला आता है वो आता है लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है। लोकसभा का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। प्रथम लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 17 अप्रैल 1952 से 4 जून 1957 तक है। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है वो जीवी मावलंकर है। जीवी मावलंकर का मतलब है गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 552 है, परंतु वर्तमान में 545 है। सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य हमारे इसकी एक ट्रिक है, उमा पग गई। उ का मतलब है उत्तर प्रदेश, एम का मतलब है महाराष्ट्र, पै का मतलब है पश्चिम बंगाल, बै का मतलब है बिहार। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 80 हैं और महाराष्ट्र में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 48 हैं और जो पश्चिम बंगाल में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 42 हैं और बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं वो हमारी 40 हैं। लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। लोकसभा सदस्यों की योग्यता है। लोकसभा सदस्यों की योग्यता में सबसे पहला पॉइंट आता है वह भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और इससे अगला पॉइंट आता है पागल एवं दिवालिया न हो, अर्थात वह पागल एवं दिवालिया न हो। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है और वह दोनों लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव जीत जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर अपनी एक लोकसभा सीट छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा उसकी दोनों लोकसभा सीटें रिक्त मानी जाएंगी। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है और दोनों सीटें जीत जाता है तो 10 दिन के अंदर उसे एक सीट रिक्त अर्थात खाली करनी पड़ेगी, अन्यथा उसकी दोनों सीटें रिक्त मानी जाएंगी। लोकसभा सदस्यों के लिए जनरल और ओबीसी की जो जमानत राशि है वो 25,000 रुपये है। जमानत राशि जनरल और ओबीसी के लिए जो है वो 25,000 रुपये है और SC/ST के कैंडिडेट के लिए यह राशि 12,500 रुपये है। लोकसभा प्रत्याशी को अपनी जमानत राशि बचाने के लिए कुल वेद मतों का 1/6 प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी लोकसभा प्रत्याशी को अपनी जमानत राशि बचाने के लिए वेद मतों का 1/6 मत प्राप्त करना अनिवार्य। सदस्यों को शपथ जो दिलाने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति को सौंपा गया है और राष्ट्रपति द्वारा यह कार्य प्रोटेम स्पीकर अर्थात अस्थायी अध्यक्ष को सौंपा गया है। देखिए, यूपी में लोकसभा और राज्यसभा सीटों को याद करने का एक नंबर है जिसे कहते हैं DLR नंबर। D का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, L का मतलब होता है लोकसभा, R का मतलब होता है राज्यसभा। यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट है वो 75 है, लोकसभा की जो सीटें हैं वो 80 और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 31 हैं। यूपी में लोकसभा राज्यसभा की सीटों को याद करने का ये DLR नंबर है। D का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। यदि आपसे पूछे कि भारत यूपी में कितने जिले हैं तो 75 और यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं 80 और यूपी में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं तो 31। इस अगला पॉइंट आता है लोकसभा की कार्यवाही। लोकसभा की जो कार्यवाही है वो जनगण मन से प्रारंभ होती है तथा उसका समापन वंदे मातरम से होता है। लोकसभा की कार्यवाही जनगण मन से प्रारंभ होती है तथा समापन वंदे मातरम से होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लोकसभा सांसदों का वेतन। लोकसभा सांसदों का जो वेतन है वर्तमान में वो 1 लाख रुपए है तथा पेंशन 20,000 रुपये है। लोकसभा सांसदों का वेतन 1 लाख रुपए तथा पेंशन 20,000 रुपये है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लोकसभा की बैठक के लिए
गणपूर्ति कोरम की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग उपस्थित होना अनिवार्य है। अर्थात लोकसभा की बैठक, जब लोकसभा की बैठक होगी उसके लिए गणपूर्ति कोरम की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा इसके अभाव में लोकसभा की बैठक नहीं हो सकती। देखिए, भारत में जो लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम आया था वो 1951 में आया था। लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बना था भारत में। लोकसभा की जो कार्यवाही है भारत में वो 11 बजे से शुरू होती है। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होती है और लोकसभा की जब कार्यवाही 11 बजे से शुरू होती है तो इसका शुभारंभ जन गण मन से तथा समापन वंदे मातरम से किया जाता है। धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक, इसका पता लोकसभा अध्यक्ष लगाता है। धन विधेयक एवं वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश होते हैं, अर्थात धन विधेयक एवं वित्त विधेयक का पता लगाने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा गया कि कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में जो लोकसभा है, वर्तमान में भारत में 17वीं लोकसभा है जिसके अध्यक्ष ओम बिरला हैं तथा पहली लोकसभा के अध्यक्ष जो 17 अप्रैल 1952 से 4 जून 1957 चली थी उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर